ए टू जेड मूवी एक्सप्लेनर प्रेजेंटिंग मोनोलिथ। कहानी की शुरुआत भविष्य की दुनिया से होती है, जहां पर हमें एक सेंड्रा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो बहुत ही एडवांस कार में अपने 2 साल के बेटे के साथ ट्रेवल कर रही होती है। सेंड्रा को ये कार उसके पति ने गिफ्ट की है और अब सेंड्रा अपने बेटे को लेकर अपनी मदर इन लॉ के घर जा रही है। अब वो इस नई कार जिसका नाम मोनोलिथ है उसके फीचर चेक करना शुरू कर देती है। उसे पता चलता है कि इस कार का एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। वो देखती है कि इससे पहले कल उसके पति ने इस कार में ट्रेवल किया था और वो अपने कुछ दोस्तों के साथ एक होटल में भी गया था। इस कार में एक लड़की भी थी। उसे अपने पति पर शक होना शुरू हो जाता है और तभी उसके पति का वीडियो कॉल आता है जो उसे बताता है कि इस कार का एक एप्लीकेशन है जिसका नाम मोनोलिथ है। मैंने उसे तुम्हारे फ़ोन में डाउनलोड कर दिया है, यानी कि तुम अब इस कार को पूरी तरीके से अपने फ़ोन से कंट्रोल कर सकती हो। तभी उसके पति के होटल की डोर को कोई नॉक करता है और वो बाय कहकर चला जाता है। यहाँ पर सेंड्रा का शक पूरी तरीके से यकीन में बदल चुका है कि उसका पति उससे चीट कर रहा है। अब रास्ते में सेंड्रा अपने बेटे के साथ एक स्टोर में कुछ सामान खरीदने के लिए रुकती है। वो अपने बेटे के साथ स्टोर के अंदर जाती है, तभी वो देखती है कि बाहर एक आदमी उसके कार के अंदर ताक झाक कर रहा है, लेकिन उसके पास जो फ़ोन है उससे वो कार को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकती है। वो कार के उस मोड को ऑन कर देती है जिससे कार के अंदर कोई नहीं जा सकता है, यानी कि कार अब पूरी तरीके से बंकर में बदल चुकी है। अब सेंड्रा सामान खरीद रही होती है, तभी वो देखती है कि उसका बेटा वहाँ पर नहीं है। सेंड्रा बहुत डर जाती है क्योंकि उसके बेटे को अस्थमा है। जब वो बाहर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर कुछ लड़कियाँ हैं जिनके साथ उसका बेटा खेल रहा है। सेंड्रा को बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हें उल्टा सीधा कहना शुरू कर देती है और कार के बंकर वाले मोड को ऑन कर देती है, जिसके बाद वो अपने बेटे को लेकर वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद सेंड्रा अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे बताती है कि वो इस वक्त होटल में है। सेंड्रा को शक होता है कि वो ना उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके पति के साथ है, यानी कि इन दोनों का अफेयर है। सेंड्रा को यही पता चलता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ उसके कमरे में कोई है। वो उससे कहती है कि मुझे उसका चेहरा दिखाओ, पर उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे चेहरा नहीं दिखाती है और फ़ोन को कट कर देती है। अब सेंड्रा की परेशानी और बढ़ चुकी है। पर अब सेंड्रा अपनी मदर इन लॉ के घर पहुंच चुकी है और घर के अंदर जाने की वजह वो तय करती है कि वो उसी होटल में जाएगी जहां पर उसका हस्बैंड है, ताकि उसे रंगे हाथों पकड़ सके। और अब वो अपनी कार को पूरी स्पीड से उसी तरफ भगाना शुरू कर देती है। कार का एआई सिस्टम उसे बताता है कि आगे एक्सीडेंट है, हमें दूसरे रूट से जाना चाहिए, लेकिन वह किसी तरह जल्द से जल्द होटल तक पहुँचना चाहती है। सेंड्रा कार के सिस्टम से कहती कि मुझे सबसे शॉर्टकट रास्ता बताओ और अब उसकी कार शॉर्टकट रास्ते की तरफ बढ़ने लगती है, जो कि एक बिहड़ का रास्ता होता है। चारों तरफ बहुत अंधेरा होता है, इसीलिए उसे कुछ नहीं दिख रहा होता है। और अब सेंड्रा, जो कि बहुत ज्यादा टेंशन में है, वो सिगरेट जला लेती है। सिगरेट के धुएं से कार का एआई सिस्टम को लगता है कि कार में आग लग गई है, इसीलिए कार के वो इमरजेंसी मोड को ऑन कर देती है। हालांकि सेंड्रा उससे कहती है कि मैंने सिर्फ सिगरेट जलाई है, लेकिन वो उसकी बात को समझ नहीं पाती है। और अब सेंड्रा अपने हाथ में पूरा कंट्रोल ले लेती है, यानी कि कार अब मैनुअल मोड पर है। तभी सेंड्रा का बेटा खांसना शुरू कर देता है क्योंकि उसे अस्थमा है, वो धुएं को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तभी सेंड्रा अपनी सिगरेट फेंक देती है। उसका बेटा रो रहा होता है, इसीलिए अपने फोन को वो अपने बेटे को दे देती है। तभी सेंड्रा की कार की टक्कर किसी जानवर से हो जाती है। सेंड्रा की गाड़ी रुक जाती है। ये कार इतनी मजबूत होती है कि ऊपर पहाड़ से गिरने के बाद भी इस कार का कुछ नहीं बिगड़ सकता है। हालांकि सेंड्रा को बाहर नहीं उतारना चाहिए था क्योंकि कार मैनुअल मोड पर है, लेकिन वो नीचे उतर कर देखना चाहती है कि नीचे क्या है। वो गाड़ी से बाहर उतरती है और देखती है कि उसकी गाड़ी के नीचे एक हिरन है। वहीं गाड़ी के अंदर जो उसका 2 साल का बेटा है जिसके पास उसका मोबाइल है, वो उस मोबाइल में मोनोलिथ ऐप को खोल देता है और गलती से वॉल्ट मोड को ऑन कर देता है। वॉल्ट मोड को ऑन करने का मतलब है कि गाड़ी पूरी तरह से बंद हो चुकी है, जिसका मतलब ये है कि ना बाहर से कोई अंदर जा सकता है, ना ही अंदर से कोई बाहर जा सकता है। ये पूरी गाड़ी एक बंकर के रूप में बदल चुकी है। बाहर उसकी मॉम सेंड्रा को समझ नहीं आता कि दरवाजे को कैसे खोलें। तभी देखते हैं कि उसके बेटे ने अब भी इस एप्लीकेशन को खोला हुआ है। वह उसे इशारे से समझाने की कोशिश करती है कि वो वॉल्ट मोड को ऑन कर दे और उसका बेटा मात्र 2 साल का है, वो इन बटन को नहीं समझ सकता। और तभी उसके बेटे के हाथ से मोबाइल छूट जाता है और अब वो मोबाइल नहीं उठा सकता क्योंकि उसने सीट बेल्ट लगाया हुआ है। सेंड्रा बाहर बहुत परेशान हो जाती है। वो पत्थर से इस शीशे को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ये दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे सेफेस्ट कार है, इसीलिए इसके शीशे को तोड़ा नहीं जा सकता है। वो पूरी तरह से परेशान हो जाती है। उसने पीछे एक पावर हाउस देखा था। सेंड्रा मदद के लिए वहाँ पर जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। हालांकि वहाँ पर एक फोन होता है, लेकिन वो भी डेड
स्पीड है। अब सैंड्रा एक बार फिर से कार की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके आसपास कोई जानवर है। वो भागते हुए कार पर चढ़ जाती है, लेकिन उसके आसपास जो भी जानवर है वो इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है। इसीलिए वो हैमर से कार पर हमला करती है, जिससे कार का हॉर्न बजना शुरू हो जाता है और वो जानवर वहां से भाग जाता है। किसी तरह से रात कट जाती है और सुबह सैंड्रा देखती है कि जिस जगह पर वो खड़ी है चारों तरफ बीहड़ है, यानी कि आसपास इन्हें कोई मदद नहीं मिल सकती है। तभी उसे याद आता है कि रास्ते में उसने एक एयरपोर्ट का बोर्ड देखा था जहां उसे मदद मिल सकती है। ये सोचकर उसे बहुत खुशी होती है, पर अब बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और उसका 2 साल का बेटा जो गाड़ी के अंदर है उसने वूलन कपड़े पहने हैं, जिस वजह से उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है। सैंड्रा को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, इसीलिए वो अपनी जैकेट निकालकर ऊपर सनरूफ पर रख देती है, क्योंकि वहीं से धूप से उसे गर्मी लग रही होती है। और अब सैंड्रा एयरपोर्ट की तरफ बढ़ चलती है। कई घंटे तक चलने के बाद भी उसे कोई एयरपोर्ट दिखाई नहीं देता है। वो बहुत ज़्यादा थक चुकी होती है, उसे प्यास भी लग रही होती है, लेकिन सैंड्रा की किस्मत अच्छी होती है कि उसे एक नदी मिल जाती है जहां से वो पानी पीती है। इसके बाद एक बार फिर से वो आगे बढ़ती है और जल्द ही वो एयरपोर्ट तक पहुंच जाती है, पर वो देखती है कि यह एयरपोर्ट एक वीरान एयरपोर्ट है जहां पर कुछ टूटे फूटे प्लेन के अलावा कुछ भी नहीं है। वो एक प्लेन के अंदर जाती है। वो प्लेन के रेडियो से संपर्क करना चाहती है, लेकिन वह काम नहीं कर रहा होता है। यहाँ उसे बोतल मिलती है। वो बोतल लेकर नीचे उतर जाती है, साथ ही प्लेन के 2 टायर्स भी जला देती है ताकि धुएं से कोई इनकी मदद के लिए इस जगह तक पहुंच सके। और अब सैंड्रा बोतल लेकर नदी तक पहुंच जाती है जहां से वो पानी भरती है, और जब वो गाड़ी के पास पहुंचती है तो देखती है कि उसकी जैकेट नीचे पड़ी है, जो देखकर वो डर जाती है। वहां वो भागकर अपनी गाड़ी के पास जाती और देखती है कि उसका बेटा गर्मी की वजह से बेहोश है, इसीलिए जो पानी अपने साथ लाई होती है वो गाड़ी के ऊपर डाल देती है ताकि टेम्परेचर कुछ कम हो सके। हालांकि कार का फैन चल रहा होता है पर एयर कंडीशनर बंद होता है, इसीलिए उसके बेटे को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है। और अब सैंड्रा को एक आइडिया आता है। वो कार के फ्रंट में जहां से हवा अंदर जा रही होती है वहां पर वो धुआं करती है ताकि धुआं अंदर जाए और गाड़ी अपनी विंडोज को खोल दे, पर होता इसका उल्टा है। जब धुआं अंदर जाती है तो गाड़ी का जो एआई सिस्टम होता है वो गाड़ी को पूरी तरीके से बंद कर देता है, जिससे अंदर थोड़ी जो हवा जा रही थी अब वह भी जाना बंद हो जाती है। सैंड्रा बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुकी है, इसीलिए वो कार के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। ये कार बहुत मजबूत है, इसे किसी भी तरह से तोड़ा नहीं जा सकता। सैंड्रा पूरी तरह से हताश होकर वहीं पर लेट जाती है। अब फिर सैंड्रा गाड़ी के पास जाती है और देखती है कि उसका बेटा पूरी तरह से अचेत है। वो समझ जाती है कि उसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, पर तब वो देखती है कि उसके बेटे की उंगलियां हिल रही है। दरअसल अब भी उसका बेटा जिंदा होता है, लेकिन उसकी हालात बहुत ज़्यादा खराब है।